सबके अंदर क्या है, बहुत बड़ी क्षमता है। अंतर केवल यही है कि आप अपनी क्षमता को जान नहीं पाए। हनुमान जी जब बचपन में थे तो बड़ी परेशान करते थे ऋषि मुनि को, बहुत ज्यादा तंग करते थे, बहुत ज्यादा। वो इतने शरारती थे हनुमान जी कि एक बार आकाश में सूरज उनको दिखाई दिया, उनको लगा कि अरे लाल लाल कोई फल है, खाने के बड़ी शौकीन थे हनुमान जी। तो क्या किए कि वो फल को देखे, सूरज को देखे तो उनको लगा कि कोई फल है। अब फल समझ के सूरज को क्या कर लिए, वो निगल गए। सोच लो कितना करोड़ टेम्परेचर वाले चीजों को क्या किए, निगल गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, मुंह जला नहीं उनका। सोच लो हनुमान जी का मुंह कैसा होगा है। अब वो गिल गए, तो भाई सूरजे बंद हो गए, तो चारों तरफ अब सूरज गायब हो जाएगा तो अंधेरा को तो छोड़ दो, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे मर जाएंगे, पौधे मर जाएंगे तो आदमी मर जाएगा, इंसान मर जाएगा, जीव जंतु मर जाएगा। यानी हर जीवन किस पर है, सूर्य पर है। सूर्य जी अंतर्ध्यान हो गए। अब सारे देवता लोग, सब लोग क्या परेशान, एकदम सारा जी, ठीक है ना, पूरा परेशान हो गए हैं, किया क्या जाए, किया क्या जाए। फिर जब समझाया बुझाया गया तो कि भाई ये सूरज है फल, तब फिर क्या हुआ, निकाला गया तो देखा गया कि फिर धरती पर क्या हुआ, प्रकाश हुआ। इसी बीच शरारत करते करते कोई ऋषि मुनि को छेड़ दिए थे, बहुत भयंकर। तुम लोग नहीं छेड़ते रहते हो, चिढ़ाता नहीं है सब बुजुर्ग, सब हुर्र फर हुर्र करते रहते हो कि नहीं करते रहते? छेड़ दिए ऋषि जी। पहले के ऋषि मुनि बड़ी गुस्साते थे, नहीं समझे बात को, और तुरंत, हाँ अभी भी बूढ़ा लोग शराब दे देता है, शराब दे दे वो पड़ जाता हूं, तो शराब दे दिए इनको कि तुम अपने शक्ति का क्या करते हो, दुरुपयोग कर रहे हो। तुमको ताकत मिला हुआ है किसी और काम के लिए और तुम क्या कर रहे हो, इसका दुरुपयोग कर रहे हो। जाओ, तुमको ताकत भूल जाओ, श्राप है तुमको कि ताकतें तुमको याद नहीं रहेगा। अब आपको मोटरसाइकिल चलाने आता है, लेकिन आप भुला गए कि हमारा चलाने आता है कि नहीं आता है। तब मोटरसाइकिल तोरा पास रखल रहेगा, लेकिन तुमको क्या लगेगा कि हमको तो चलाने ही नहीं आता है। तो दूसरे को ढूंढते फिरोगे ना, कहीं जाना होगा तो कि भैया तनी चल कर पहुंचा देना, जबकि तुमको चलाने क्या करता है, आता है। मेरी बात आप समझ रहे हो? अब सवाल उठता है कि भूल गए। अब भूल गए तो नॉर्मल बानर की तरह रहने लगे, वो नॉर्मल फिर शरारत करना बंद कर दिए। लेकिन जब लंका में जब पता चला कौन चीज, कि सीता जी दक्षिण की ओर क्या किए हैं, गए हैं। यस, ठीक है, अभी सीता जी का पता नहीं लगा कि सीता जी लंके में गए हैं। ठीक है, गरुड़ महाराज जी बोले जटायु कौन चीज, कि इस दिशा में जाते हुए उनको क्या किया गया है, देखा गया है। अब इस दिशा में जाते हुए देखा गया है, तो भाई इस दिशा में तो पूरा समुद्र है। अभी कौन जाएगा पता लगाने की सीता जी सही में उधर गई है कि नहीं गई है? तो भाई कौन जाए पता लगाने? तो सबको देखा गया, सुग्रीव जी हैं, नल नील हैं, फलना है, चिलना है, बहुत सारे लोग हैं। देखा गया तो किसी में वो पावर था नहीं। लेकिन हनुमान जी की बात जानते थे जामन जी कि इसके अंदर ताकत इनके अंदर है। लेकिन जब हनुमान जी को बोला गया कि आपको इसको लांघ के क्या करना है, उस तरफ जाके पता लगाना है कि सीता माता ये समुद्र के बाद जो देश है, क्या उस देश में तो सीता माता को हर के नहीं ले गया गया। तो क्या हुआ कि जब इस बात ये हनुमान जी को बोला गया, तो हनुमान जी कहे कि प्रभु का आज्ञा है। किनका? रामचंद्र जी का क्या है, आज्ञा है। तो रामचंद्र जी का आज्ञा है, प्रभु का आज्ञा है, तो हम तो जाएंगे। लेकिन हमको लगता है कि 1 किलोमीटर तक हम उड़ सकते हैं। कितना किलोमीटर? हम तो नॉर्मल बानर हैं, 1 किलोमीटर उड़ सकते हैं, उससे ज्यादा तो हम उड़ेंगे तब बीच में समुद्र में हम टपाक से रह जाएंगे। इस समुद्र इतना क्या है, बड़ा है। तो उस समय जामवन जी मुस्कुराते हुए याद किए, क्योंकि जब उनको श्राप मिला था ना, तो सारे देवता क्या कर लिए, उनका ऋषि मुनि का पैर पकड़ लिए कि ये क्या कर दिए आप, इनको तो दूसरे काम के लिए धरती पर क्या किया जा रहा है,
भेजा जा रहा है। आप तो इनका ताकते भूलवा दिए, तो गड़बड़ हो गया मामला। ऑप्शन बताइए, लाइफलाइन दीजिए कुछ। तो हर तो सॉल्यूशन क्या दिए कि ठीक है भूल तो गए ही हैं, लेकिन एक हम ऑप्शन देते हैं कि जब इनको कोई याद दिलाएगा, ध्यान से सुनना, अब मैं जो बता रहा हूं वो सुनना। इनके पास एक ऑप्शन है कि अगर हनुमान जी को कोई याद दिलाएगा तो हनुमान जी को उनकी ताकत का अंदाज हो जाएगा और फिर वो उसी रूप में आ जाएंगे जिस रूप में पहले हुआ करते थे। कोई याद दिलाएगा, और ये बात किसी को पता नहीं था, लेकिन जामवंत जी को ये बात क्या था। जामवंत जी जब ये बात बोले कि हनुमान जी आपको जाना है, तो हनुमान जी यही बोले कि 1 आध किलोमीटर बाद तो हम गिरिए जाएंगे, हैं, हमारे अंदर तो क्षमता है नहीं। तब हनुमान जी को जामवंत जी याद दिलाए कि आपको लगता है कि आप साधारण बानर हैं, लेकिन आप कोई साधारण बानर नहीं है। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप एक छलांग में आप उस पट्टी क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। आपके अंदर असीम क्षमता है। आप बचपन में सूरज को गिल गए थे, ताए ऐसा हम थे। आप इतने शरारती थे, अपने बल की वजह से इतने शरारती थे कि आपके से सब लोग परेशान रहता था, और इस वजह से एक ऋषि मुनि ने आपको श्राप दे दिया था कि आप अपनी ताकत को क्या कर जाइएगा, भूल जाइएगा। लेकिन ऑप्शन था कि कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएगा, और वही काम हम कर रहे हैं। तब हनुमान जी को याद आया, यस और नो, और जब याद आया तो विकराल रूप धारण किए और लंका में जाके कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप की, जलेगी तेरे बाप की, करके आए कि नहीं कहे। तो आपके अंदर भी हनुमान जी की तरह ताकत है, ध्यान से समझना। अंतर है केवल आपको ताकत को बतलाने वाले की, एक जामवंत की जरूरत है, और अभय कुमार वो जामवंत है जो आपके अंदर की ताकत को जलाने के लिए काम कर रहे हैं। यस, तो आपके अंदर वो ताकत है। जिस दिन उस ताकत को आप पहचान जाइएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक सकता है। अरे क्या दिक्कत है, क्या कमी है तुम लोगों में? गर्दा मचा दोगे अगर ठान लिए तुम लोग, अगर चाह गए तो कोई दुनिया की ताकत तुमको रोक नहीं सकता है, लेकिन चाहना पड़ेगा। यस, चाहने के लिए तैयार हो? सबके सब है? पूरा का पूरा 500 में 500। डरल डरल बोल रहा है सर हमारा, मेहनत करो। चलिए, तो चलिए वापस आते हैं पढ़ाई पर। सक्रियता से